हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम करने वाले हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का रिव्यू। आज हम बताएंगे आप लोग को केसी सिन्हा मैथ जो है किस प्रकार है और उसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, किस प्रकार पढ़ेंगे उसको। तो देखिए, आज आप लोगों के सामने हम केसी सिन्हा बुक का एक लेकर के आए हैं और उसको आज हम दिखाने वाले हैं कैसे ये दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप बाहर से देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें से स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, और वो भी ये क्लास 10वीं का हिंदी में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये हिंदी में दिया हुआ है, कुछ इसका अंग्रेजी मीडियम में भी आता है। तो आप अगर हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो हिंदी का अलग से ले सकते हैं। इस टाइप का उसका ये किताब है। तो आइए इसके बारे में अब डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर केसी सिन्हा। तो इस तरह का ये किताब ओरिजिनल है और इसके बारे में अब रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए, मैं इसके पेज को अंदर खोलकर दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। देखिए, ये पहला पृष्ठ है इसका, जो पहले ऊपर वाला पृष्ठ में दिया हुआ है कूट में, और उसके फिर दूसरा पृष्ठ में दिया हुआ है इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है आपको दिखेगा यहाँ पर इस भूमिका दिया हुआ है, इस किताब के बारे में दिया हुआ है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। तो देखिए, इसमें जो है नए सिलेबस जो अभी चल रहा है बिहार बोर्ड का, उसके अनुसार ये दिया हुआ है। इसमें देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, फिर उसके बाद बहुपद जैसे, यानी आपको एनसीईआरटी किताब में मिलेगा। सेम टाइप से सेम चैप्टर इसमें भी दिया हुआ है। देखिए, इस किताब का खास बात यह है कि एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसके भूमिका से और अलग इसमें अपने अंदाज से केसी सिन्हा के द्वारा जो बनाया गया है वो इसमें अलग से दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये विषय सूची है। विषय सूची के आगे जैसे बढ़ेंगे तो आप जितना भी चैप्टर इसमें दिया हुआ है वो चैप्टर का सारा सूत्र इसमें दिया हुआ है। पहले आप देखेंगे तो ये बीजगणित का सूत्र है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से सारा चैप्टर का समांतर श्रेणी है, एपी के गुण है। तो इस तरह से सारा चैप्टर का सूत्र दिया हुआ है। पहले सबसे शुरू पृष्ठ में सूत्र दे दिया है, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। आगे बनाते जाएंगे तो फिर इस जगह से पहले सूत्र आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये वास्तविक संख्या है, और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, यानी हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे देखिए, इस तरह से बनाते रह जाइए, अंदर में भी है बनाना है तो बनाते रहिए। और देखिए, इसका और एक खास बात यह है कि एनसीईआरटी में सिर्फ सवाल और उसके हल दिए जाते हैं। और इसमें से क्या है, प्रत्येक अध्याय का खत्म होते ही जस्ट जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके अंत में ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। यानी इसके जो महत्वपूर्ण, यानी बिहार बोर्ड में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है पूछे जाने वाले हैं, वो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी दिए जाते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ है इसका ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ये रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। ये चैप्टर अब यहाँ पर से एंड होता है। और इस जगह से ध्यान से देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, यानी ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इधर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके आंसर भी बगल में दिया हुआ है। ये जो बिहार बोर्ड का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और उसका आंसर भी साथ ही दिया जाता है इसमें। देखिए, ये आपको सारा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। इसी तरह का प्रत्येक अध्याय के खत्म होने के बाद ये ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो आइए, इस तरह से ये देखिए, पीछे इसका इस टाइप से दिया हुआ है। और इसके पीछे में देखिए, दो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, यानी जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बैंक दिया गया है। इसमें 2 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, पीछे कुछ इस तरह दिखता है, यानी नवम एवं दसम वर्ग के जो नए पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब है, महत्वपूर्ण बुक है, वो आपको दिया हुआ है। तो आइए, अब ये इस तरह से आप लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त किए। तो अब बात आती है कि इसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, ये मिलेगा कहाँ। तो मैं बता देना चाहूँगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में मार्केट में जाइए, और मार्केट से आप स्टेशनरी की दुकान में, यानी बुक की दुकान में जा कर के आप ये खरीद सकते हैं। और मैं इसका प्राइस बता देना चाहूँगा कि ये न्यू एडिशन 2020 का बनाया हुआ है, और इसका हमें प्राइस पड़ गया है, आपको दिखा देना चाहूँगा कि इसमें प्राइस तो दिया हुआ है 356 रुपीज़, लेकिन ये 356 में नहीं खरीदा गया है। तो इसे हम खरीदे हैं 305 रुपये में, कुछ इस तरह लगा है, और आपको अपने एरिया में अलग अलग भी लग सकता है। तो मैं इसे 305 रुपये में ख़रीदा हूँ, और इस तरह से ये पूरा रिव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बने रहिए इस तरह के नए वीडियो तक।